अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें, और ये जवाज़ात के हवाले से है। यानी कि किसी ने सवाल किया कि फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए पासपोर्ट में कितना टाइम रहना ज़रूरी है। और भी मिली जुली ख़बरें हैं। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं कि पूछा गया है कि ख़ुरूज नहाए, यानी कि जिसको इंग्लिश में फ़ाइनल एग्ज़िट कहते हैं, अरबी में ख़ुरूज नहाए, उसके लिए अकामे में कितना टाइम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, सबसे अच्छी बात तो ये है इससे बताने से पहले कि कितना टाइम ज़रूरी है, कि अगर से आप लोग जाना चाहते हैं तो जाने से पहले यहाँ पे पासपोर्ट रिन्यूअल करा लेंगे तो अच्छा है। यहाँ आसानी से रिन्यूअल भी हो जाता है, और एक और भी बेनिफिट है, अगर से आपको यहाँ पे 3 साल हो चुका है तो आपका पासपोर्ट ECNR हो जाएगा। ठीक है, ECNR हो जाएगा तो अच्छी बात है। इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप लोगों को पता है 2 टाइप का पासपोर्ट होता है, ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी एक फ़ायदा है कि यहाँ पे बनवाने से अगर से 3 साल आपका सऊदी अरब में हो चुका है तो ECNR पासपोर्ट आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, आइए बताते हैं यहाँ इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे जो लोग भी गैर मुल्की रहते हैं उनका अकामा और यानी कि अकामा और फ़ाइनल एग्ज़िट या ख़ुरूज औदा यानी कि एग्ज़िट री एंट्री, ये सब का ज़िम्मेदार जो है तो जवाज़ात है। जवाज़ात के सिस्टम के ज़रिए सब कुछ होता है। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि जो लोग भी ख़ुरूज नहाए के पर जाना चाहते हैं उनके पासपोर्ट में 2 महीना कम से कम रहना ज़रूरी है। 2 महीने की वैलिडिटी रहना ज़रूरी है, तभी जो है तो ख़ुरूज नहाए यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लग सकता है। और एक यहाँ पे ये भी बताया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद भी 60 दिन की मुद्दत यानी 60 दिन का टाइम दिया जाता है कि उसके अंदर में इंसान जो है तो यानी उतना दिन तक यहाँ पे रह सकता है। उसके अंदर में फिर जो है तो आपको ख़ुरूज करना होता है, यहाँ से जाना होता है। लेकिन यहाँ पे एक शख्स ने और सवाल किया है कि अगर से ख़ुरूज नहाए जो है लग गया है और उसके बाद कोई इंसान नहीं जाना चाहता है या नहीं गया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर से नहीं जाने का इरादा है तो आपको जो है तो कैंसिल कराना पड़ेगा अपने स्पॉन्सर से। लेकिन अगर से 60 दिन हो चुका होगा तो फिर कैंसिल करने के लिए आपको 1000 रियाल का फ़ाइन लगेगा। यानी और फिर अकामा वैलिडिटी भी रिक्वायर्ड है कि आपका अकामा भी वैलिड होना चाहिए, तभी जो है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको फिर अगर से वैलिड नहीं अकामा तो अकामा को भी रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है तो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैंसिल हो सकता है। आप लोगों को बताता चलूँ कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आर्जी तौर पे यानी कि टेम्परेरी तौर पे जवाज़ात के सिस्टम में उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन पूरी तरीके से बंद जब ही होता है जब आपका इमिग्रेशन काउंटर पे वहाँ पे एयरपोर्ट पे यानी कि ख़ुरूज का मुहर लग जाता है, आप यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ही पूरी तरीके से यानी कि सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं जवाज़ात के सिस्टम में। यहाँ पे और सवाल किया गया है कि जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया ख़ुरूज नहाए की मुद्दत में तोसी, यानी कि ख़ुरूज नहाए की मुद्दत बढ़ाया जा सकता है या उसे तब्दील किया जा सकता है। यानी यहाँ पे भी इसके हवाले से बताया गया है कि नहीं, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता है और ख़ुरूज नहाए की इसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, इस हफ़्ते की रिपोर्ट है कि 13,360 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी और अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब थे। तो ऐसे हर हफ़्ते की रिपोर्ट आती है, हर हफ़्ते में इतने यानी कि कुछ लोगों को 14,000, 15,000, 13,000 इस तरह से लोग गिरफ़्तार होते हैं। तो इसमें अगर से बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा तादाद यानी कि लगभग 7,500 से भी ज़्यादा अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों की है। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बच के रहना और अपने कागजात सही करा लेना ही बेहतर है। अदरवाइज़ अगर से गैर कानूनी तरीके से रहेंगे तो मुश्किल है, यानी कि पकड़े जाना है तो है ही है। इसलिए कि तफ्तीशें होती हैं और यहाँ पे जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि ये मुहिम चालू है कि इसको वतन को जो है इससे पाक किया जाए और गैर कानूनी लोगों को या तो मतलब यानी कि अपने कॉन्सुलेट से, अपने एम्बेसी से मिल के अपने कागजात सही करा लेना चाहिए, या नहीं तो फिर मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकामा कानून की सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें जो लोग के इस हफ़्ते पकड़े गए हैं। अब बात करते हैं अगर से वज़ारत हज उम्रा के हवाले से बात किया जाए तो अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं कि इम्यून की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पे जाने के लिए आपको तवक्कुल पे इम्यून शो कराना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह बैरून मुल्क से आने वालों के लिए भी
अब जो है तो इम्यून इसका सिस्टम इम्यून को शो कराना यानी कि आपका इम्यून होना ज़रूरी नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज उम्रा के ट्विटर हैंडल पे ये सवाल किया गया था कि बैरून मुल्क से आने वालों के इम्यून की शर्त जो है तो ख़त्म कर दी गई है। इसके जवाब में वज़ारत हज उम्रा की तरफ से कहा गया कि हरमैन शरफ़ैन में जाने के लिए सभी का इम्यून की शर्त जो है तो ख़त्म कर दी गई है, यानी कि अब जो है तो आपको इम्यून शो कराना ज़रूरी नहीं है वहाँ एंट्री के लिए। ठीक है। अगर से यहाँ बात करें तवक्कलना के हवाले से, तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं तवक्कलना की तरफ से बताया गया है कि पहली डोज़ लेने पर बच्चों का जो है तो तवक्कलना पे स्टेटस इम्यून शो नहीं होगा, यानी कि इम्यून शो होगा दूसरी डोज़ लेने के बाद ही, सेकेंड डोज़ लेने के बाद ही इम्यून शो होगा। एक डोज़ में स्टेटस जो है तो तवक्कलना पे इम्यून शो नहीं होगा। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा के हवाले से कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है तो अभी इजाज़त नहीं है हरमैन शरीफैन जाने की, लेकिन यहाँ पे अभी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से बताया गया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने वालिदैन अपने रिश्तेदारों के साथ जा सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जो है तो इसमें भी नरमी बरती गई है और इसके हवाले से भी अब इजाज़त मिल गई है कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, हरमैन शरीफैन में जा सकते हैं हज यानी कि उम्रा और ज़ियारत के लिए। ठीक है। चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।